साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीख रहे था ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक नई विषय सीखने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से मैं बताने की कोशिश हमेशा करता हूं। बहुत हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वह है हमेशा कमेंट कर रहे हैं कि पंचांग के माध्यम से कुछ मुहूर्त के बारे में बताएं। आखिर मुहूर्त तो आप लोग आपने बहुत डाला, लेकिन उस मुहूर्त को हम पंचांग में कैसे देखते हैं उसको सत्यापित करके बताएं। इसलिए मैं पंचांग के माध्यम से ही आप लोगों को आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कर्ण छेदन मुहूर्त कैसे निकालें, यानी कान छेदवाने का मुहूर्त कब है उसको कैसे देखें पंचांग में। मुहूर्त और तिथि मैं आप लोगों को विशेष रूप से भी बता देता हूं कि मुहूर्त, तिथि, लग्न, नक्षत्र इत्यादि कुछ भी आपको जानकारी न हो, कुछ भी याद न हो, तो आप पंचांग सिर्फ एक यदि रखते हैं तो उस पंचांग के माध्यम से आप उस पेज पर यदि चले जाते हैं, यदि कोई भी पक्ष में आपको कर्ण छेदन मुहूर्त देखना हो, कान छेदवाने का मुहूर्त का विचार करना हो, तो उसके लिए आप कुछ भी याद नहीं रखेंगे, फिर भी आप पंचांग के माध्यम से आप बता सकते हैं कि कान छेदवाने का मुहूर्त कब सही है। उसके लिए हम लोग विषय पर चलते हैं। जैसे देखिए, मैं तो पहले भी वीडियो आप लोगों को डाल चुका हूं जो बता भी दिया हूं कि हाँ कर्ण छेदन मुहूर्त किस किस नक्षत्र में, किस वार को, किस महीने में की जाती है। लेकिन मैं विशेष रूप से आप लोगों को पंचांग के उस पेज पर, वो हर एक पक्ष के पेज पर जा करके और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ लें। जैसे मान लें यहां पर दिया हुआ है कर्णवेग मुहूर्त। कर्णवेग या कर्ण छेदन भी इसे कहते हैं। इसी को हम लोग साधारण भाषा में उसे कान छेदवाने का मुहूर्त पूछते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखें यहाँ पर कान छेदवाने का मुहूर्त वैशाख शुक्ल तिथि त्रयोदशी बुधवार हस्त नक्षत्र यानी चौल संस्कार यानी मुंडन संस्कार और कर्ण छेदन मुहूर्त भी यहाँ पर है। आप यहाँ पर ध्यान दें कि यदि वैशाख शुक्ल तिथि त्रयोदशी के पास हम लोग यदि चलते हैं उस पेज पर, तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे यहाँ कान छेदवाने का मुहूर्त कब शुभ है। उसके लिए हम लोग वैशाख शुक्ल पक्ष के पेज पर चले जाते हैं। जब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ देखते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष दिनांक 21 अप्रैल से 5 मई तक यानी 2023 का ये पंचांग है। नया पंचांग जो प्रकाशित हो गया है उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वैशाख शुक्ल पक्ष के यहाँ पर तारीख भी है 21 से 5 तक यानी 15 दिन का पक्ष होता है। ये 15 तारीख हुए। अब इसमें हम लोग को कोई भी नक्षत्र इत्यादि याद नहीं है, तो हमको हर एक पेज पर, किसी भी पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो तिथि वार नक्षत्र दिए हुए रहते हैं, इसको देखिए तिथि है, वार है, यहाँ नक्षत्र है। तो यदि हमको नक्षत्र भी याद नहीं है, तिथि भी याद नहीं है कि किस तिथि में कर्ण छेदन मुहूर्त होना चाहिए, किस वार को होना चाहिए, किस नक्षत्र में होना चाहिए, सब हमको याद नहीं है, वैसी स्थिति में हम उस जो अभी सारणी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे वो भी हमको नहीं जानकारी है कि कहां पर है। वैसी स्थिति में भी आप चाहें तो प्रत्येक पक्ष के पेज के नीचे में पक्षे अस्मिनम विविध मुहूर्ता दिया हुआ रहता है। इसमें सभी 15 दिन के तिथियों के बारे में दिया हुआ रहता है। किस तिथि को कौन सा मुहूर्त है, उसमें क्या हमें मुहूर्त निकालने में परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ जैसे देखें वहां पर दिया हुआ था तिथि त्रयोदशी बुधवार हस्त नक्षत्र। इस दिन जो है यही हमें मिल गया, जो कि यहाँ पर भी देखेंगे तो मिलेगा। जैसे तिथि त्रयोदशी बुधवार हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र कब से कब तक है? 37 घटी 27 पल रात में 9:29 तक। आप ये ध्यान दें कि जो यहाँ पर समय सारणी दिया हुआ रहता है, जैसे जहां से पंचांग प्रकाशित होता है वहां का यह नियत समय रहता है। तो लोकल टाइम भी आप बना सकते हैं, स्थानीय समय बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को पूर्व में बताया जा चुका है स्थानीय समय निकालने के तरीके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हस्त जो है रात में 8:29 तक रहेगा।
तो 8:29 यानी दिन में हम ये कार्य कर सकते हैं। यानी पिछले दिन मंगलवार, दिन बुधवार को नियत तिथि है, मंगलवार पिछला तिथि है, दिन है, तो उस दिन हम लोग देखते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी का समाप्ति समय रात में 6:40 पर हो रही है और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ हो जा रहा है और हस्त नक्षत्र की समाप्ति यानी निवृत्ति समय 8:29 रात में यानी शाम को है। ऐसे हम जब जान गए कि यह हमारा 8:29 में समाप्ति समय है, तो यानी हम ये जातक को कह सकते हैं कि ये पूरे दिन आप इस मुहूर्त को ले सकते हैं, पूरे दिन में आप काम कर सकते हैं, पूरे दिन आप कर्णछेदन का मुहूर्त आपके लिए उत्तम है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ भी देख लिए कि चौल संस्कार और कर्णवेद यानी कर्णवेद की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, तो कर्णवेद संस्कार जो है हम उस दिन पूरे दिन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। यानी मैं ये चाहता हूं कि आप आसानी से पंचांग में अध्ययन कर लें कि हाँ कोई मुहूर्त हमें निकालना है तो हमें भटकना ना पड़े कि किस पेज पर है, कहाँ है। तो मैं ये भी प्रयास आप लोगों से हमेशा करता हूं कि जो आप पंचांग रखते हैं उस पंचांग को कभी कभार 2 दिन 5 दिन पर जरूर ही पलट कर देखें। उसमें बहुत सारी बातें दी हुई है जो आप दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप उसको पलटते रहेंगे तो निश्चित ही आप हर एक मुहूर्त के बारे में और किस पेज पर क्या दिया हुआ है आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगी। आपको परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।